हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सीज़न चल रहा है कटिंग लगाने का। अभी सभी लोग कटिंग लगा रहे हैं और बहुत लोगों की कटिंग ग्रो भी हो जाती है। ये मौसम ही ऐसा होता है कि इस मौसम में कैसी भी कटिंग लगाओ वो ही ग्रो हो जाती है। बट कुछ लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं होती है, हमारी तो गल जाती है नीचे से। होता भी ऐसा है, ओवर वाटरिंग की वजह से नीचे से जो रूट्स होती है उनकी वो गल जाती है, तो बहुत लोगों की कटिंग ग्रो नहीं होती है। और बहुत लोग चाहते हैं कि हम भी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बनाएं। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट लेके आई हूँ, ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनको बिना कटिंग के भी, नर्सरी में बहुत महंगे हैं वो प्लांट, और बिना कटिंग के भी आप उनसे अपना गार्डन भर सकते हैं बहुत ईजिली से। सेपरेट होने वाले प्लांट है। तो मेरा पहला प्लांट है एग्लोनिमा का एवरग्रीन चाइनीज़ प्लांट। तो ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत महंगा भी मिलता है नर्सरी से। अगर आप इसको लेने जाओ नर्सरी में तो कम से कम आपको ये 250-300 और 200 का तो मिलेगा ही। तो आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अगर आपकी कटिंग ग्रो नहीं हो रही है, आपसे कटिंग नहीं लग रही है, तो आप एक बार एक प्लांट ले आइए नर्सरी से, फिर आप उससे सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। इनमें रूट्स की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब आप सेपरेट करते हैं तो इनमें ऑलरेडी रूट्स बनी हुई होती है। फिर दूसरा प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट भी एक सेपरेट होने वाला ही प्लांट है। आप इसको भी नर्सरी से एक बार ले लीजिए, और नर्सरी से अगर आप इसको लेने भी जाते हैं तो आपको 100 रुपये का तो कम से कम ही मिलेगा, तो उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमारा ये प्लांट, एक और प्लांट है फिर हमारा पीस लिली का। तो पीस लिली को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये भी बहुत इजीली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाता है, और इसमें रूट्स बनी हुई होती है। रूट्स की भी कोई दिक्कत नहीं होती है कि इसमें रूट्स बनेगी या नहीं बनेगी। जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनमें रूट्स बनी हुई होती है, और बहुत इसी वजह से ये बहुत जल्दी से सेपरेट हो जाते हैं। तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। ये भी नर्सरी से बहुत महंगा प्लांट आता है, कम से कम ये भी 250-300 का प्लांट मिलता है। वो बाकी का अपने लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसको, आपकी लोकेशन कहाँ है, कौन सा है, और वहाँ कैसे हिसाब से रेट के हिसाब से प्लांट मिलते हैं। तो फिर है रियो प्लांट। कुछ जगह ऐसे महंगे भी मिलते हैं, तो कुछ जगह बहुत सस्ते मिलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं कुछ जगह। तो रियो प्लांट को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है। तो कटिंग से लगाओ या सेपरेट करो, एक ही बात होती है इसकी। ये मैंने कुछ इसकी रियो प्लांट की भी मैंने कुछ कटिंग ली है। इसके बेबी प्लांट्स और कटिंग एक ही होते हैं, तो आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं। इनमें भी रूट्स बनी हुई होती है। ये भी बहुत जल्दी से आपका प्लांट तैयार हो जाएगा, और इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमारा एग्लोनिमा स्नो वाइट का प्लांट, तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये भी बहुत महंगा मिलने वाला प्लांट होता है नर्सरी से, और ये कम से कम 300-400 का मिलता है। एक जगह तो मुझे बताया था ये 500 रुपये का प्लांट बताया था, बट वो गमले में लगा हुआ था, 8 इंच के गमले में लगा हुआ था शायद। तो मेरे पास तो ऑलरेडी थे, मैं नहीं लेके आई थी, और मैंने ऐसे ही करके कम से कम 8-10 प्लांट बना लिए हैं, ऐसे ही सेपरेट करके ये वाले। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। इसमें भी रूट्स बनी हुई होती है। तो आप, जब आपका प्लांट बुशी हो तभी आप उनको सेपरेट करिए। अगर आपका प्लांट छोटा है तो कभी सेपरेट मत करिएगा। और जब भी आप नर्सरी से लाते हैं उसको चेक करके लाइएगा कि उसमें बेबी प्लांट निकले हुए हैं या नहीं निकले हुए हैं। कभी भी एक आप सिंगल प्लांट लेके मत आइएगा। तो आप ऐसे करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आपके गार्डन में महंगे पौधों की बहार रहेगी। इतने महंगे पौधे हैं, और भले ही महंगे हो, एक बार लाके बहुत जल्दी से हमारे ये पैसा वसूल भी कर देते हैं। पैसा वसूल पौधे होते हैं हमारे। फिर है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है। तो आप इसको कटिंग से लगाइए, सेपरेट करिए। ये भी बहुत सारे अपने बेबी प्रोड्यूस करता है, तो बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं इसके। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये भी एक छोटा सा बेबी प्लांट है। इसको मैंने छोटे से ही प्लांटर में लगा दिया है, और आप इसको कैसे भी प्लांटर में लगा सकते हैं। वेस्ट कंटेनर में लगाइए, छोटी सी बोतल में लगाइए, वहीं सर्वाइव करता रहेगा। फिर है हमारा एग्लोनिमा का सिल्वर ग्रीन प्लांट। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये भी नर्सरी से बहुत महंगा आता है, और आप एक बार ले आते हैं तो आप इसके भी बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों प्लांट्स बना सकते हैं। इससे भी आप अपना गार्डन भर सकते हैं महंगे पौधों से। ये भी कम से कम आपको 150-200 रुपये का मिलेगा। तो जब भी आप सेपरेट करें या कटिंग लगाए तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप उनमें या तो फंगिसाइड पाउडर मिट्टी में मिला लें, या फिर पानी देते समय थोड़ा पानी में मिला लीजिए। उससे क्या होता है, फंगस लगने का डर नहीं रहता है। फिर एक और कैलेथिया का
कैलेथिया को भी आप अभी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगे ही मिलने वाला प्लांट होता है। और कैलेथिया की जितनी भी वैरायटी होती है बहुत सुंदर होती है। ये अपनी पत्तियों से ही जाने जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट पत्तियों के प्लांट होते हैं, तो आप इनको भी सेपरेट कर सकते हैं। कैलेथिया के भी मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हुए हैं। मेरे पास भी बहुत सारे एग्लोनिमा के, कैलेथिया के बहुत सारे प्लांट हैं। मैंने बस एक एक प्लांट में लेके आई थी और एक ही प्लांट खरीदता है सब, दो दो, तो एक वैरायटी के दो दो तीन तीन प्लांट तो शायद है कोई नहीं खरीदता होगा। सेपरेट करके ऐसे बहुत प्लांट बना लेते हैं। तो आप अगर कटिंग नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ऐसे सेपरेट करके बहुत अपना गार्डन भर सकते हैं महंगे पौधों से, क्योंकि महंगे पौधे इतने सुंदर लगते हैं और ये सब इंडोर ही होते हैं। फिर एक और प्लांट है, ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट है। ये मुझे फ्री का प्लांट मिला है। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके ये किस चीज़ का प्लांट है, क्योंकि ये अपने आप ही गार्डन में उग आया है और मैंने किसी दूसरे प्लांट में लगा था, फिर मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। और एक और छोटा सा प्लांट था उसको मैंने अलग शिफ्ट कर दिया। तो दो मेरे बहुत सारे उगे हुए थे, कुछ तो मैंने ऐसे ही उखाड़ के फेंक दिए। फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो क्या शायद कोई प्लांट ही होगा, तो एक यहाँ मैंने लगा दिया था। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा प्लांट है। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम भी बहुत सारे बेबी प्रोड्यूस करता है, ये भी सेपरेट ही हो जाता है। थोड़ा स्लो ग्रो करता है ये, बट बहुत ही सुंदर लगता है। इंडोर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसे इंडोर में रख सकते हैं। धूप में रखने से इसकी पत्तियां थोड़ी बर्न हो जाती है, तो ये पत्तियां ख़राब होने लगती है। तो आप इसको धूप में ना रखिएगा। सुबह की 1-2 घंटे की धूप लगती है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर हमारी गोल्डन मार्बल, तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। इसके भी मैंने 2 प्लांट बनाए हुए हैं सेपरेट करके। अभी मैं इसको थोड़े ही दिन पहले लेके आई थी और जब मैंने इसको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट किया तो मैंने एक छोटा सा प्लांट और अलग था तो मैंने इसको अलग लगा दिया, तो मेरे 2 प्लांट हो गए हैं। फिर ये कैलेथिया का मोरपंखी प्लांट होता है। इस पर, क्योंकि इसे मोरपंखी इसलिए बोलते हैं, इस पर मोर के जैसे ही डिज़ाइन बना हुआ आता है, मोर के पत्तियों जैसा ही, तो इसलिए इसको मोर प्लांट भी बोलते हैं। तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। ये भी मैं अभी लेके आई थी, पहले भी था मेरे पास ये प्लांट, बट सर्दी में जो इतनी ज़्यादा सर्दी हुई थी उस सर्दी में आके ये ख़राब हो गया था। तो इसको भी मैं जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको सेपरेट कर लूँगी। फिर हमारा जे जे प्लांट को भी अभी आप सेपरेट भी कर सकते हैं और इसको आप एक पत्ती से भी उगा सकते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत जल्दी से लग भी जाता है। यहाँ से इसके बहुत सारे बेबी प्लांट निकले हुए होते हैं। बेबी प्लांट बोलिए, बड़े प्लांट बोलिए, बस इसको सेपरेट हो जाता है ये और पत्ती से भी उग जाता है। और नर्सरी से भी थोड़ा 60-70 रुपये का मिलता है। फिर हमारी गोल्डन पोथोस को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये भी मैंने सेपरेट करके इसका दूसरा प्लांट बनाया हुआ है और ये भी थोड़ा महंगा ही आता है, कम से कम 250-300 रुपये की इसकी बास्केट आती है। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। मैं तो इसको पॉलीथीन बैग में लगा हुआ लेके आई थी 150 रुपये का। फिर है हमारा फिलोडेंड्रॉन, तो ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट है और ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा ही मिलता है। तो आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। महंगे प्लांट है, एक बार ले आइए और एक बार लाके आप जब उनको आप सेपरेट करते हैं, न्यू प्लांट बनाते हैं, तो हमारा सारा पैसा वसूल हो जाता है। हमें अपने नहीं दिखता है कि हमने इतने महंगे प्लांट लिए हैं। जब उनके हम ढेरों प्लांट बना लेते हैं तो हमें महसूस भी नहीं होता है कि हमने इतने सारे महंगे प्लांट ले लिए हैं। ऐसा ही मैं करती हूँ, जब मैं लेके आती हूँ तो थोड़ा दुख तो होता है कि हाँ थोड़ा महंगा आ गया, बट जब उनके 2-3 प्लांट बन जाते हैं, धीरे धीरे करके बहुत सारे बन जाते हैं, तो फिर इतना महसूस नहीं होता है। फिर हमारा ब्रोकन हार्ट मोन्स्टेरा का प्लांट, तो ये भी सेपरेट हो जाता है और कटिंग से भी लग जाता है। दोनों ही बात है इसकी, आप कटिंग से लगाइए, आप इसको सेपरेट करिए। एक ही जैसे सिंगोनियम और मनी प्लांट होते हैं, ये उसी तरह का होता है, ऐसे ही उगाया भी जाता है ये। फिर है सिंगोनियम को भी आप सेपरेट कर सकते हैं नर्सरी से। तो ये महंगा नहीं आता होगा, ये तो आपको 50 से 60 रुपये का, 40 रुपये का मिल जाएगा अगर आप नर्सरी से लाते हैं। तो यहाँ से नोड एरिया से आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं और आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं। अगर आप इसको पानी में लगाना चाहते हैं मनी प्लांट के जैसा, इसके भी बहुत सारे कलर आते हैं। ये एक और कलर मिल गया मुझे सिंगोनियम का, मेरे पास नहीं था और बहुत सुंदर कलर लग रहा है, इसमें न्यू पत्ती निकल रही है। तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं।
आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है सिंगोनियम का, लो मेंटेनेंस भी होता है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। फिर है हमारा फिलोडेंड्रोन, एक और जो ये ब्लैक वाली वैरायटी होती है, शायद डार्क ग्रीन और ब्लैक भी बोलते हैं इसको, तो ये भी सेपरेट ही हो जाता है। ये भी मैंने दोनों प्लांट इसके सेपरेट करके ही बनाए हैं, इसको अलग करके बनाए हैं डिवाइड करके, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं, अपना गार्डन महंगे पौधों से भर सकते हैं। तो आप इसको भी सेपरेट करके लगा लीजिए। अगर आप नहीं लाए हैं तो आप एक बार गार्डन नर्सरी से ले आइएगा, बहुत सुंदर प्लांट होता है। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो साल में एक बार इसको गोबर की खाद या 6 महीने में DAP के दाने डाल सकते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा का लिप्टिस प्लांट, तो ये भी बहुत ही जल्दी से, पिंक प्लांट भी बोलते हैं इसको, लिप्टिस प्लांट भी बोलते हैं, तो ये भी सेपरेट हो जाता है। एक छोटा सा बेबी प्लांट निकला हुआ है अभी इसमें, तो इसको अभी मैं इसको थोड़े ही दिन पहले लेके आई थी। जो मेरे पास एक और पहले था वो सर्दी में ख़राब हो गया था, तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमारी फर्न, तो ये एस्पेरिगस फर्न होती है, तो ये भी सेपरेट हो जाता है। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, एवरग्रीन रहता है, एवरग्रीन प्लांट है और आपकी नर्सरी में हमेशा ग्रीनरी बनाए रखता है। इतना सुंदर प्लांट होता है, बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है इसकी। ये भी मैंने सेपरेट करके ही बनाए हुए हैं 2 बास्केट। फिर है हमारा लेडी पाम, लेडी पाम को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमारा एरिका पाम होता है, ऐसे ही लेडी पाम भी सेपरेट हो जाता है, एरिका पाम के जैसे ही होता है ये भी, बस थोड़ा पत्तियों में फ़र्क होता है, बट वैरायटी पाम की सभी एक जैसी होती है, तो आप उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमारा पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट को भी सेपरेट कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से सेपरेट होने वाला है या कटिंग से लगने वाला, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। आप इसको धूप में, सर्दी में कहीं भी रखिए, ये तब भी सर्वाइव करता रहता है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारे सेकुलेंट वैरायटी के जितने भी प्लांट होते हैं, ये भी बहुत जल्दी से सेपरेट हो जाते हैं, अपने आप ही नीचे से इसके भी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। ये जो चॉकलेट वाली सेकुलेंट वैरायटी है, ब्राउन कलर की है, इसके बहुत सारे प्लांट बन गए हैं और इनकी जितनी भी पत्तियां गिरती रहती है, ये अपने आप ही पत्तियों से भी सेपरेट होते रहते हैं। इतने लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, महंगे तो ज़रूर आते हैं नर्सरी से, ऐसा नहीं है, बहुत महंगे आते हैं। अगर आप इनको ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, तो सेकुलेंट वैरायटी को भी आप ज़रूर लगाइएगा। और फिर हमारा मिलियंस ऑफ 1000, तो ये भी सेपरेट हो जाता है। ये एक पत्ता ही लगा हुआ है और पत्ते से देखिए ये 3-4 प्लांट निकले हुए हैं, तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, मदर ऑफ 1000 का वाला भी। तो फिर है हमारा बूस्टर्न फंड, तो ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है। इसकी 2 वैरायटी आती है, एक गोल्डन कलर में आती है, एक ये ग्रीन वाली आती है, सिंपल वाली होती है, जो एक हाइब्रिड होती है वो शायद ये वाली ग्रीन वाली, तो दोनों ही सेपरेट हो जाता है। और ये नर्सरी से ये भी महंगा मिलने वाला प्लांट होता है। अगर आप इसकी बास्केट लेते हैं, कम से कम 250-300 रुपये की इसकी बास्केट मिलती है। अगर आप इसको पॉलीथीन बैग में लेके आते हैं तो 125-150 रुपये से तो पॉलीथीन बैग वाला भी नहीं मिलता है, बट ये बहुत जल्दी से सेपरेट हो जाता है। फिर है हमारा सीरम प्लांट, ये सीरम की गोल्डन वैरायटी है, तो ये भी सेपरेट हो जाता है। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। इसके भी थोड़े छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलते हैं, बट जब आपका बुशी प्लांट हो तभी आप सेपरेट करिएगा। अगर आपका प्लांट छोटा है तो कभी सेपरेट मत करिएगा, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। फिर है हमारा मदर ऑफ मिलियन, वो शायद मदर ऑफ 1000 होता है, ये मदर ऑफ मिलियन है। तो इसके भी पत्तियों से इसके प्लांट्स निकलते हैं, छोटे छोटे जो पत्तियों पे लगे हुए हैं, ये इनके प्लांट्स हैं और इनसे ही ये सेपरेट होते हैं। तो ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा ही आता है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, यहाँ तो मुझे मिला भी नहीं था। और इसके भी आप ढेरों सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं थोड़े महंगे ज़रूर है, अगर आप उनको एक बार ले आते हैं तो आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पछतावा होगा कि हम महंगे ले आए हैं, पछतावा नहीं होता है जब हम उनके 2-4 प्लांट बना लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।